हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग पुनः एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ने चल रहे हैं जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह टॉपिक जो है यह है लॉरेंज बल। लॉरेंज जो बल होता है यह चुंबकीय क्षेत्र में आरोपित होता है। यह कैसे आरोपित होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित कण को गति कराते हैं, किसी आवेशित कण को जब गति कराते हैं तो उसके गति के कारण क्या होता है, एक बल आरोपित हो जाता है। क्या होता है, एक बल आरोपित हो जाता है और उस बल को क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। और जो लॉरेंज बल होता है वह चुंबकीय क्षेत्र और गतिमान आवेश के वेग दोनों के क्या होता है, अभिलंबवत आरोपित होता है। दोनों के क्या होता है, अभिलंबवत उत्पन्न होता है, जिसे लॉरेंज बल कहते हैं। कैसे लिखते हैं हम लोग यहाँ पे समझते हैं। ओके, आप लोग लिखोगे जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो कण पर एक बल आरोपित होता है। कण पर क्या होगा, एक बल आरोपित होगा और उस बल को क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। तो आओ हम लोग यहां से समझते हैं। एक क्या है, एक आवेशित कण है। क्या है, एक आवेशित कण है और यह आवेशित कण क्या कर रहा है, v वेग से गतिमान हो रहा है। v वेग से क्या हो रहा है, गतिमान हो रहा है। और कहाँ गतिमान हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में। कहाँ गतिमान हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से गतिमान हो रहा है। और तब आवेशित कण और चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंबवत एक बल आरोपित होता है। एक बल F आरोपित होता है और इसी बल को क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। इस बल क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। जब अभिलंबवत आरोपित होगा तो हम लोग इसके सूत्र में क्या लिखेंगे, साइन थीटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, साइन थीटा। जो लॉरेंज बल होता है उसे हम लोग F से प्रदर्शित करते हैं। किस प्रदर्शित करते हैं, F से प्रदर्शित करते हैं। और F बराबर क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा होता है। क्यू बी बी साइन थीटा होता है। क्यू क्या है, आवेशित कण है। वी क्या है, उस कण का वेग है। बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। और साइन थीटा क्या है, इन आवेशित कण और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है। ओके, तो यही आपका सूत्र है, यही लॉरेंज बल का सूत्र है। और इसमें दो कंडीशंस है। फर्स्ट केस, केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट क्या है, यदि क्या हो, चुंबकीय क्षेत्र और गतिमान आवेशित कण के बीच का जो कोण है वह 90 अंश हो। चुंबकीय क्षेत्र और आवेशित कण के बीच कोण कितना हो, 90 अंश हो, तो बल का मान कितना होगा, लिखोगे यदि थीटा इज इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। ये थीटा बराबर कितना है, 90 अंश है। थीटा बराबर कितना है, 90 अंश है। तो हो जाएगा क्या, F इज इक्वल टू जाएगा क्यू वी बी साइन 90 अंश। F बराबर क्या हो जाएगा, क्यू वी बी साइन 90 अंश। और साइन 90 अंश का मान कितना होता है, साइन 90 अंश का मान 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। साइन 90 अंश का मान 1 होता है। जब साइन 90 अंश का मान 1 हो जाएगा तो हम लोग लिख सकते हैं F बराबर क्यू वी बी। F बराबर क्या हो जाएगा, क्यू वी बी हो जाएगा। ये आपका पहला आंसर हुआ। ठीक, सेकंड केस है, क्या है सेकंड केस, हम लोग यहाँ पे भैया इसको आप नोट कर लीजिए। नोट कर लिए, दिख रहा है, दिख रहा है ना पूरा। ठीक, नोट कर लो तुम लोग, नोट कर लिए।
चलो इसको मिटाते हैं, ठीक ना। अब सेकंड केस में क्या करते हैं हम लोग, मैं इसको मिटा रहा हूं, तो सेकंड केस में क्या हो जाएगा जानते हो, चलो ठीक है मैं यहां लिख दे रहा हूं, ठीक ना। जो सेकंड केस है, केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड, सेकंड केस में यदि चुंबकीय क्षेत्र और आवेशित कण के बीच कितना अंश कोण बन जाए, 0 अंश कोण बन जाए। अगर 0 अंश का कोण बन जाएगा तब कितना बल आरोपित होगा, ठीक। अधिकतम कितना अंश होता है, 90 अंश होता है, ठीक। साइन देखो अधिकतम 90 अंश होता है, क्योंकि साइन 90 अंश मान कितना होता है, 1 होता है, 1 से बड़ा कोण नहीं होता है। साइन 90 अंश मान क्या होता है, अधिकतम 1 होता है और 1 से बड़ा नहीं होता है। और सेकंड केस हम लोग क्या लेते हैं, 0 लेते हैं, ठीक ना। तो लिखेंगे यदि थीटा बराबर 0 अंश, थीटा बराबर 0 अंश, तब इस सूत्र में हम लोग क्या करेंगे, यह बराबर क्यू वी बी साइन 0 अंश। और साइन 0 अंश का मान कितना होता है, साइन 0 अंश का मान 0 होता है। साइन 0 अंश का मान कितना होता है, साइन 0 अंश का मान क्या होता है, 0 होता है। तब क्या हो जाएगा, यह बराबर जाएगा क्यू वी बी इंटू 0 और यह बराबर क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी गतिमान आवेशित कण और चुंबकीय क्षेत्र के बीच अगर 0 अंश का कोण बने, कितना अंश कोण बने, 0 अंश का कोण बने, तो उस पर कोई बल लगने वाला नहीं है। यानी उस पर कितना बल लगेगा, 0 बल लगेगा। कितना बल लगेगा, 0 बल, यानी उस पर कोई बल लगने वाला नहीं है। आवेशित कण वैसे ही क्या होगा, प्रवाहित होता रहेगा। अगर इन दोनों के बीच 90 अंश का कोण है तब इसका जो मान आएगा वह हो जाएगा यह बराबर क्यू बी बी साइन थीटा। तीनों का गुणनफल करने के बाद जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग इसी प्रकार से पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।